मैं तुम्हारी आती तो होनी है आप, मैं अभी थक गई आपको बोल बोल के 50 बार। ना अब आपने आना है तो फिर आओ, नहीं तो फिर मैंने नहीं आना यहाँ। तब फिर रह लेना। फिर कब आना है? मैं तो 50 बार आ गई, आप तो आती नहीं हो एक भी बार हमारे अरे यहाँ। मटर तोड़ने ना, मटर तोड़ी तो तब जाओला, ठीक है। मटर यूं तो वही चाहे फाल्गुन होगी, मैं नहीं पता और नहीं तुम में पता। अरे मटर के एक हफ्ता में हो जाने मटरों। आप तो मत ही आना, बिल्कुल हम ही आएंगे। हाँ सही बात है। चलो बाय अब। बाय 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 बाय। चलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग। ये मम्मी चलती हो नहीं चलती हो अभी तक का जो वो मेरी नानी है, और अभी तक का जो मेरा व्लॉग था वो नानी के साथ था, और इसी दिन मैं तीसरा व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि अब हम जा रहे हैं आराकोट से देहरादून। तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। मम्मी 50 बार बोल चुकी है मामा के यहाँ जाएंगे। हाँ मम्मी मैं बता चुकी हूँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, नेवर माइंड। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा खतरनाक रास्ते से, बट मैंने प्रेफर किया है व्लॉग बनाना। तो देखो ये देखो, ये है थोड़ा सा स्टीप रास्ता है, और मैंने माइक नहीं लगाया तो आपको शायद चिड़ियों की आवाज़, पत्तों की सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। ओके, और हम जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमें रात होने से पहले पहुंचना है। मैं फूल नानी चिल्ला रही है क्या? नहीं तो अच्छा नानी नहीं है। ये फूल ले गए मैं यहाँ से। एक तो ये मम्मी पौधे इकट्ठे करती रहती है, पता नहीं क्या क्या। गाइस देखो ये ना एक पौधा है, ये एक पौधा है। तो अगर आप कभी भी पहाड़ों में आओ तो इस पौधे को हाथ में लेना और मसल देना, फिर आपके हाथ गोरे हो जाएंगे। कंडाली है वो, कंडाली। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा दिखता है, ऐसा कैसा ऐसा। और जैसे ही आपको ये दिखे पहाड़ों में, आप इसके 5-6 पत्ते फटाफट से तोड़ना और हाथ में मसल देना। ढोंढना गे लोग, सुनवा ढोंढना गे। गढ़वाली में कहावत है ढोंढना घेर। नहीं नहीं लोगों, आप करना, देखो ऐसा दिखता है कुछ ऐसा। इसको आपने हाथ में रगड़ना है, तब आप पहाड़ियों जैसे गोरे हो जाओगे, ठीक है। ये मम्मी ने भी रगड़ा है कई बार हम पे। बस ये फूल हटा दो, अब मैं थक गई हूँ उस फूल को देख देख के। और ये जो सामने है ये मम्मी के बाकी चाचा जो हैं उनका घर है, और मेरे पिताजी पता नहीं कहाँ है। ये केले का पेड़ है, मैं ये क्यों बता रही हूँ मुझे नहीं पता, मेरी मर्जी क्या। और रास्ता थोड़ा सा स्टीप है, ये देखो। अभी तो फिर भी चलो हमारे पास सामान नहीं है, बट नॉर्मली जब हमारे पास सामान होता है ना, तो यहाँ से उतरने में बड़े प्राण चले जाते हैं भाई साहब। ये देख रहे पापा कहाँ है मेरे? वो देखो पापा, देख रहे हो वो वहाँ खड़े हैं वहाँ। तो करो ना पापा को कॉल फिर। ओके अच्छा, नानी के यहाँ जाने के ना 2 रास्ते हैं। एक ये है नीचे का रास्ता, ठीक है, यहाँ से नानी के यहाँ बस ऐसे ऐसे करके 2 गली ऊपर है, बट एक रास्ता है वहाँ ऊपर से। तो हम उससे आना प्रेफर नहीं करते क्योंकि नानी का घर नीचे की साइड है और हमें ये बेटर पड़ता है। अब मम्मी की होशियारी देखो, हम नीचे आ चुके हैं पर मम्मी ने पापा को बताया ही नहीं। तो पापा बहुत दूर खड़े हैं और पापा आएंगे वहाँ से आराम से। पापा को टाइम पे इत्तला ही होता है ना, बता देती। अब अगर आपने एक और बार अपना फूल दिखाया ना मम्मी, मैं उसको यही नानी के यहाँ छोड़ दूंगी। तो अगर आप पापा को टाइम पे बता देती। निशानी। चलो गाइस इसको आ गए पापा, और वो आ गए हमारे पिताजी। वो दूर से ही हाथ हिलाते हुए आ रहे हैं। ये बन रहे हैं वैसे व्लॉगर खानदान के धीरे धीरे बनते जा रहे हैं सारे के सारे। चुपचाप गाड़ी लेके आओ। आपने देखा नहीं हम ऊपर से आ रहे हैं? आपको देखते रहना चाहिए था ना उधर से कि आए कि नहीं आए। तुम्हारा फोन नहीं है ना। हम क्यों करेंगे फोन? 5 सिम है तुम्हारे पास, 5 नहीं 6 सिम है। आपने वहाँ से नजरें टिका के रखनी थी कि आ गए नीचे, फिर आपने फूल ये काम मेरा। यार इनका फूल, अब ये फूल फेंक रहे हैं। मैं फूल लेके आई। चलो आ परेशान कर दिया इनके फूल ने। हाँ तो अभी तो सीखे हो। जाओ। चलो भाई अब चले। वो बेल का क्या हुआ? कौन सी बेल का? नहीं मिली वो। चलो फोन हो गया। एसी तो चलाओ। ऐसा गाना सुन रहे हैं हम, फौजी इस देश की धड़कन है। मतलब ठीक है, अब आप रिटायर हो चुके हो, अब ये गाने मत सुनो। तो गाइज अब हम फाइनली निकल चुके हैं आराकोट से चंबा। पहले चंबा की तरफ, फिर वहाँ से देहरादून जाएंगे क्योंकि चंबा में मामा के घर पे रुकना है। एंड मैं ये पूरा रास्ता आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखाने वाली हूँ बिकॉज लुक एट इट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़।
पहले ये रोड नॉर्मली ख़राब ही रहती थी क्योंकि जब बारिश होती थी तो जो कोने के पहाड़ हैं ये सारे के सारे नीचे आ जाते थे, लेकिन अभी ये रोड काफ़ी सही हो चुकी है। बट कहीं कहीं जगहों पे अभी भी ख़राब है, जैसे कि ये आगे। ये देखो गाइस, इसे बोलते हैं डंगार। इसी को बोलते हैं ना डंगार। पहाड़ों की खतरनाक रोड है वो, तो मैं ही हूँ जो खतरनाक ड्राइवर हूँ जो गाड़ी चला रहा हूँ। बस ये अच्छी रोड तो है। मैं तो पहाड़ों में गाड़ी कौन चला पाता। और गाइस हमें क्योंकि यहाँ पे ये वेलकम वाला है क्या मम्मी, यहाँ पे हम मम्मी के कजिन और जो कि हमारे मामा है उनका घर है, और वो लोग हमें काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं आने के लिए, इसलिए हम उन्हें थोड़ी देर विजिट करेंगे और फिर देहरादून निकलेंगे। और इसी के सामने मेरा घर दिखता है, पुराना वाला ऑफ कोर्स। थोड़ा सा आपको वहाँ का भी ग्लिम्स दे देती हूँ क्योंकि डेली व्लॉग चल रहा है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो ये है उनका घर और यहाँ से दिखता है मेरा कल मैंने दिखाया था मेरा घर पुराना वाला, और मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये है, देखो ये वाला, यस दिस वन। एंड अगेन स्कूल। वो मामी ने ऊपर से देख लिया है हमें, तो अब वो नीचे आ रही हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर और हम जल्दी जल्दी वापस जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और ये चिन्नू मिन्नू आ चुके हैं स्कूल से, तो इन्होंने हमें फटाफट हाई करा और ये अपने काम पे वापस लग गए। अब मम्मा का थोड़ा सा अपना फैमिली गॉसिप टाइम शुरू हो चुका था एंड हमने मम्मी को बोला कि जल्दी चलते हैं, सो इट्स अ बाय। तो गाइस अब फाइनली क्या टाइम हो रहा है पापा, हम 4 बजे चल चुके हैं चंबा से, तो हमें पहुंचते पहुंचते 100% रात होने वाली है, तो हम पहुंचेंगे 7 से 8 बजे, बट ओके जाना है तो कोई इशू नहीं है। एंड इट्स फाइनली टाइम कि हम देहरादून की तरफ निकले। एक बारी मैंने अपने स्कूल की तरफ भी देख लिया, जो कि मुझे अब थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, इतना अपना नहीं लगता क्योंकि 50 चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बट दिस इज़ हाउ माई चंबा लुक्स, दिस इज़ माई प्लेस, दिस यूज टू बी माई प्लेस, बट येस यादें हैं। एंड अब हम पहुंच चुके हैं आगरा खाल, जो कि बीच में स्टॉप पड़ता है, और हम 2-3 जगह तो कम से कम चाय पीने रुकते ही रुकते हैं क्योंकि हमें, और एक्चुअली हमें नहीं, पापा को रिलैक्स करने का टाइम चाहिए होता है, पापा थक जाते हैं। चलो अगेन कुछ बोला आगर का ना, आप अभी पहले हम छोटू सी थो ना बेटा, ना छोटू तो नहीं था, मेरे लिए एकदम मिठाई है, बड़ी मिठाई की दुकान है। मम्मी जैसे ही मिलती है तो कोई ना कोई रिश्ता निकालना शुरू कर देती है। अब ये लोग भी क्योंकि गढ़वाली हैं और मम्मी रावत है, ये भी रावत है, तो मम्मी ने थोड़ा बहुत रिश्ते तो निकाल ही दिए थे, इतने में पापा आ गए। गाइस ये मेरी मम्मी है और ये आराम से चाय चूई पी के बैठी हुई है और अब कह रही है कि मैं यहाँ के लोगों से भी सब्सक्राइब करवाऊंगी एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाती रहती है। वैसे व्यू देखो अच्छा है, रात हो ही गई है तो हम और ही लेट कर रहे हैं और अभी है नवंबर और रास्ता कुछ इस तरीके सा है, तो बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, यहाँ के रास्ते टूटे हुए ही मिलते हैं। मतलब नॉर्मली तो जल्दी जल्दी रास्ते सही हो जाते थे, बट इस बार फिर भी काफ़ी सारे रास्ते टूटे हुए हैं जिसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप ये देख लो, देखो अब 15-20 मिनट फालतू की जाम में खड़े होने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं। ये है भानिया वाला और यहाँ से देहरादून शायद 20 to 24 किलोमीटर्स रह गया है और ये एरिया भी थोड़ा सा कंजस्टेड रहता है, बट हम पहुँच जाएंगे शायद 7-8 बजे से पहले। एंड वो देखो हमारा बोर्ड देहरादून है 24 किलोमीटर्स केवल, तो अब हम टाइमली पहुँच जाएंगे मेरे हिसाब से। और ये पहुँच चुके हैं हम घर में और देखो राजू आ चुका है हमारे पास सबसे पहले। अभी तो हमारा खूंखार घर का कुत्ता आएगा जो कि पूरी गाड़ी वाड़ी और हमें सबको रगड़ देगा। ये अभी तो आज जिस तरह से करके हम टाइम पे पहुंच ही गए, अभी 7 बज रहे हैं, तो नॉट बैड गाइस। अब देखो हमारी वाली कैसी है। तुम दरवाजा क्यों खोला? तेरे को पता हो रहा है ऐसी जंप मारती है, हम कभी नहीं खोलते। वो देखो चल ए ये उतनी कितनी लगी गाड़ी में डाला कोई नहीं। अरे ले भाई चुप
उधर पापा उधर। वो देखो तुम उसको देखो मेरे चक्कर में आता है, मेरे चक्कर में। अब देखो इसको है कितनी बदतमीजी करती है। ये है बदतमीज। तो किसने बोला? हेलो कर दूसरा भी दो, ठीक है। किस लग रही है ना लैब्राडोर। चलो अंदर, चलो अंदर चलो, आ जाओ, चलो। मोटी। सो गाइज ये मैं दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल रात को मैं आके सो गई थी। बट इफ़ यू ऑल आर स्टिल वॉचिंग, थैंक यू सो मच। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जल्दी 11 और 10 के सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब का व्लॉग आने वाला है, तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू अगेन। बाय बाय।